Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are fine. I'm Digvijay Singh. I will teach you maths of class. Topic again, क्योंकि सारी चीज़ मैंने बता दी। पहले रियल नंबर में बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, पढ़ा दिए। पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्राइएंगल। उसके बाद ट्राइंगल के बाद क्या बताया मैंने? बताइए आप लोग सोचिए क्या बताया। बहुत सारी चीज़ें बता दिया, कंस्ट्रक्शन बता दिया, ट्रिग्नोमेट्री बता दिया, एरिया रेडियस सर्किल पढ़ा दिया, सरफेस एरिया वैल्यूम बता दिया। उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत तो अब है जब रिवाइज करना है। क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री पढ़ा दिया और प्रोबेबिलिटी वगैरह सब बता दिया। अगेन एक रिवीजन में बता रहे क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन वगैरह सब पढ़ा दिया है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा दिया है। अगर कोई दिक्कत होती है चैप्टर हमको नहीं आया समझ में, फिर इसका कोई वीडियो तो हम उस वीडियो को बना के अपलोड करेंगे। अगर आप लोग अप्रोच करेंगे तो कुछ प्रोसेस में आज रियल नंबर्स में जो आज इस सेशन में जो मिड हुआ है उसमें लेम्मा नहीं है, तो उसको रिवाइज करने से कोई फ़ायदा है नहीं। जो चीज़ नहीं आ रहा लेकिन फिर भी पढ़ लीजिएगा, पढ़ाया तो ये है। यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है ये पूछ सकता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है? तो बेटा किसी चीज़ को जानना और समझना दोनों में फ़र्क होता है। जानना और समझना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। पढ़ना और अच्छे से पढ़ने में फ़र्क होता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है तो बहुत ईजी, लेकिन बस ये है कि जब नहीं जानते तो बहुत हार्ड है। कि एवरी कंपोजिट नंबर दो ही प्रकार के होते हैं ना। जैसे आदमी दो प्रकार के होते हैं, अच्छा बुरा होता है, उसके नंबर भी दो ही प्रकार के होते हैं। तो एवरी कंपोजिट नंबर इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, और जो उसके फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे। यानी सभी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो हर एक प्राइम फैक्टर जो उसका यूनिक होगा। तो डेफिनेशंस लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बस कंपोजिट नंबर्स and every composite numbers have a unique prime factors, you can say about that. अब इसी परिप्रेक्ष्य में हम HCF LCM बताएंगे कि HCF LCM कैसे निकालना है, आपको जानना है कि HCF LCM कैसे निकलता है। ये सारी चीज़ें समझने के बाद आज हम आपको प्रूफ कराएंगे। टू प्रूफ √2 is an irrational number। √2 क्या है? इरेशनल। आपको प्रूफ करना है कि √2 क्या है? इरेशनल है। कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ कर देते हैं। जैसे किसी चीज़ को मान लें कि अगर कोई चीज़ प्रूफ करना है तो मान लें कोई चीज़ नहीं है। नंबर तो दो ही बताया गया था, रेशनल या इरेशनल। तो अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो मान लीजिए इरेशनल नहीं है तो क्या होगा? रेशनल होगा। नंबर ध्यान रखिएगा, हमें इसको इरेशनल प्रूफ करना है। हम मान लेंगे कि ये इरेशनल नहीं है, तो इरेशनल नहीं होगा तो क्या होगा? रेशनल होगा। लेट अस अज्यूम एज ए कॉन्ट्रडिक्शन। assume as a contradiction that √2 is a rational। हमने मान लिया, let us assume as a contradiction the contrary basis कि √2 क्या है? रेशनल है। therefore √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मान लेंगे ये मान लेंगे where A and B are co-primes। एक चीज ध्यान रखिएगा कि A/B जो भी रेशनल नंबर होता है तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो हमेशा रेशनल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिया जाए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया
ए अपॉन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये हो जाएगा बेटा √2 का स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन बी का स्क्वायर, या 2 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, या 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन। ये भी एक थ्योरम है। ये जान लीजिए कि अगर ए और बी क्या है, को प्राइम, इसका मतलब ए भी एक इंटीजर है, बी भी एक इंटीजर है। अब को प्राइम का मतलब नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी दोनों क्या है, ये एक ऐसे हैं कि किसी से डिवाइड नहीं होंगे सिवाय 1 के। तो अगर ये इसका कंप्लीट वैल्यू आ रहा है तो ए स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 is therefore A is also divisible. Therefore 2 is a factor of A. 2 क्या है, A का एक फैक्टर है। अब let A equal to C, 2C for any integer C, for any integer C। तो यहाँ पे जो लिखा था बेटा 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू 2c हमने लिया है, तो 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, या c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन 4, c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। सेम प्रोसेस यहाँ भी आ जाएगा, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, therefore b is also divisible by 2, b, therefore 2 is a factor of b। क्या समझे, हमने यहाँ a और b क्या लिया, को प्राइम है भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, किसी भी रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पॉजिटिव डिनोमिनेटर प्लस सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, जब सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इसका मतलब इनका इससे 1 होगा, और यहाँ तो 2 कॉमन फैक्टर निकल गई है, इस 2 is a common factor of A and B both. 2 is a common factor of A and B both. तो ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज कैसे हुआ, जबकि हमने बट A and B आर, बट A and B आर को प्राइम, जब हमने कॉन्ट्राडिक्ट लिया, एज्यूम किया, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस when I assume that √2 is a rational, √2 is a rational, therefore it's not a rational, therefore √2 is an irrational। जब कोई नंबर रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो बहुत बच्चों ने हमसे पूछा कि सर ये √2, एग्जाम में तो कई तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। वो कैसे आ सकते हैं कि वो नंबर पे डिपेंड करेगा कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या 5 नंबर में। 5 नंबर में तो आने से राइस में क्वेश्चन ये 100% सत्य है। ये 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में आ सकते हैं। अगर 2 मार्क्स में दे रहा है क्वेश्चन, तो उसमें अगर ये दे रहा है कि शो दैट 5 + 2 √3, 5 + 2 √3 is an irrational if it is given that √3 is an irrational।
उसमें ये देगा कि अगर ये दिया हुआ है कि √3 एक रेशनल है, तो आपको शो करना है 5 + 2 √3 एक रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, सॉरी, तो आपको ये प्रूव करना होगा, आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें ये नहीं दिया है कि सो दैट 5 + 2 √3 इज एन इरेशनल नंबर, और हियर इज नॉट गिवन दैट √3 इज ए रेशनल, √3 एक इरेशनल नंबर, ये भी नहीं दिया, और ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, √3 को इरेशनल प्रूव करें। और अगर एक क्वेश्चन में दे दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से इसे कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दे दिया है तो आप आराम से कर सकते हैं, नहीं दिया तो प्रॉब्लम है, तो आपको प्रूव करना होगा। इस तरीके से आप √2, जैसे हमने √2 को निकाला, उसी तरीके से √3, √5, √6, जो भी रूट के अंदर है, जो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है, उनका सेम ऐसे ही फाइंड, जहाँ 2 है वहाँ 3 कर देंगे, जहाँ 2 है वहाँ 5 कर देंगे। प्रोसेस, यहाँ 2 था तो हमने 2 को कॉमन फैक्टर दिखा दिया, 5 होगा तो 5 का 5 का कॉमन फैक्टर दिखा देंगे, 6 होगा 6 कॉमन फैक्टर दिखा देंगे, 3 होगा 3 कॉमन फैक्टर दिखा देंगे। तो थिंक अबाउट द क्वेश्चन, और जो क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग और सारे क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए, और उनको सॉल्व करिए। जब सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिस बढ़ेगी, प्रैक्टिस बढ़ेगी तो नॉलेज बढ़ेगा, और नॉलेज बढ़ेगा तो आपका लाइफ जो है ब्राइट हो। इस तरीके से आपको प्रूव करना है बेटा। अब मैं एक सिस्टमेटिक वीडियो डाल दूंगा एक एक चैप्टर का, जिससे आपको रिवीजन करने में फ़ायदा हो, रिवीजन आराम से कर सकें, आपको कोई दिक्कत ना हो। ऑलरेडी आप पढ़ाई कर चुके होंगे, उम्मीदन रिवाइज तो कर ही चुके होंगे, फिर रिवीजन करिए, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स मई में शुरू होने वाले हैं, तो टाइम है आपके पास, मार्च और अप्रैल का टाइम है। तो आई होप आप अच्छे से मेहनत कर सकते हो, ईमानदारी से मेहनत कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। वीडियो को मैं रोकेंगे, इस तरीके से आप और आगे प्रैक्टिस करिएगा। हम आगे देखते हैं और क्या कर सकते हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार, शानदार, जबरदस्त रहिए। थैंक यू। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक वीडियो में। थैंक यू।